हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने आपसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बारे में बात की थी। तो हमने आपको कल 2 या 3 जगहों से चल रही वैकेंसीज़ के बारे में बताया था, जहाँ पे अभी भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी कि आपके आवेदन फॉर्म माँगे जा चुके हैं। तो कल हमने कौशाम्बी और साथ ही साथ कौशाम्बी के साथ-साथ हमने आपके साथ 2 या 3 गाज़ियाबाद हो गया, कौशाम्बी हो गया, आई थिंक एक और कोई ज़िला था तो उसके बारे में बताया था और आपसे हमने कहा भी था पोल भी डलवाया था हमने कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो आपने कहा था हाँ। बट आज आपको इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है और ये बताना है कि क्या आपको इस फॉर्म को फिल अप करने का प्रोसेस जानना है? आपको आवेदन करना है? देखिए, अभी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जैसे कि टीजीटी हमारा अभी 2022 का होना है। टीजीटी, पीजीटी हमारा आने वाला है, ईएलटी हमारा प्रोसेस में है, बिहार हमारा आने वाला है, तो हालाँकि बिहार से अभी हम यहाँ पर यूपी की ही बात कर रहे हैं, तो बिहार से उतना ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर आपको पर मंथ 25,000 प्लस मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका रहना-खाना फ्री है और ये प्रोसेस आपका 2 से ढाई महीने में कंप्लीट होने वाला है। इतनी जल्दी आपकी कोई भी वैकेंसी अभी और कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो अगर जब तक हमारा कहीं और नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हमारा ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मेरिट बेस पे होना है, नो कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, ना ही कोई इंटरव्यू होना है। बस आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है और वहाँ पर जाकर आप अगर मेरिट में आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर आपको किसी को 1 रुपए भी नहीं देने होते हैं, ठीक? ना ही कोई आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर कल हमने आपसे 2-3 ज़िलों के बारे में बताया था और अभी आज फिर मेरे पास 2 ज़िले की नोटिफ़िकेशन है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ आप किस ज़िले से हैं और एक मतलब ये आप कमेंट करिएगा किस ज़िले से हैं, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपके ज़िले की वैकेंसी आके जा चुकी है या आने वाली है या अभी प्रोसेस में है, ठीक? इसी के साथ-साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपको आवेदन करने के लिए क्या-क्या चाहिए? हालाँकि कल मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि क्या-क्या आपको चाहिए, कैसे आवेदन होगा। लेकिन फिर भी किसी तरह का अगर आपके मन में डाउट है, तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको सारे प्रोसेस अच्छे से समझा दूँगी और हाँ, ये फॉर्म आपका ऑफ़लाइन जाता है, तो ज़्यादा समय मत इस पे गँवाइएगा। अगर आपको अप्लाई करना है, तो कर दीजिएगा, ठीक? जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षिका, टीजीटी, पीजीटी, लेखाकार, चपरासी, रसोइया और भी आपको कुछ अन्य पद देखने को मिलते हैं। तो मेनली हमें जो काम करना है वो पूर्णकालिक शिक्षिका और अगर हमारे आस-पास है तो अंशकालिक शिक्षिका के पद पर हम कार्य कर लेंगे, ठीक? और कल ये मैंने आपको बता दिया था कि आपको मतलब ये यहाँ पर हम आपको कन्फर्म कर देंगे कि कहाँ की वैकेंसी है, किस विषय पर कितने पद हैं, किस विषय के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं वैकेंसी है कहाँ की आपकी। तो जो यहाँ पर आपको सबसे पहला आवेदन देखने को मिलने वाला है वो चित्रकूट जनपद का है। जनपद आपका क्या है? चित्रकूट का है और ये वैकेंसी आपकी किस दिन से माँगी गई है? 7 जनवरी से ही आपकी माँगी जा चुकी है, यानी कि ये नोटिफ़िकेशन आपका 7 जनवरी को ही आ गया था। अब इस पे हम यहाँ पर वही बताया गया है आपको कि ये आप जो है कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, हमारे पास पद कितने हैं, ठीक? तो ये आपका कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट का है। अगर आप में से कोई चित्रकूट से है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप किसी अन्य ज़िले से भी हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आपका चयन हो जाएगा चाहे जिस ज़िले से भी हों, बट यूपी से होने चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे ये फॉर्म जो है आपको पता है कि ये 11 दिसंबर 2020 ये नहीं आपको देखना है, ये देखना है कि ये आपका
4 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए माँगे गए हैं यहाँ पर, और ये 6 तारीख से आपका चल रहा है। यहाँ पर आपका जो ये 7 को आपका नोटिफ़िकेशन आ गया था। 7 को जो नोटिफ़िकेशन आया था, इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जनवरी है। अभी आपके पास पूरा का पूरा 10 से ब 12 दिन का समय है, तो आप यानी कि अप्लाई कर सकते हैं आराम से। स्पीड पोस्ट करेंगे, 5 से 6 दिन रखते हैं आप, चाहे जितनी दूर भी हों, ठीक? अगर हम यहाँ बात करें पद की, तो पद सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षिका की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको 1 पद देखने को मिलते हैं। योग्यता आपकी वही होनी चाहिए कि आपने मैथ में मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किसी से आपने स्नातक किया हो, प्लस आपके पास उच्च प्राथमिक जो है ये होगा, उच्च प्राथमिक आपके पास टेट या सीटेट होना चाहिए, ठीक? साथ ही साथ आपके अंशकालिक शिक्षक, यहाँ पे आपको पद कम देखने को मिलेंगे। कल मैंने आपको बहराइच के बारे में बताया था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्ती, मतलब कि आप ये सोचिए कि अभी तक जो भी वैकेंसीज़ आई हैं, इतना ज़्यादा पद कहीं पर नहीं आया था, जितना कल हमने बहराइच के बारे में देखा था। तो अगर किसी के पास एमए है, यानी कि एमए या फिर एमएससी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एमए या फिर एमएससी है, साथ में आपने बीएड किया है, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपका चयन निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक? बाकी हम अंशकालिक की बात करें, तो यहाँ पर स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के लिए 1 सीट है आपका, सैलरी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अंशकालिक में कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर है, इसके लिए 2 सीट हैं। अगर गृह विज्ञान, यानी कि आपका कला और क्राफ्ट, साथ ही साथ आपका संगीत, गृह विज्ञान है, तो यहाँ पर आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। अंशकालिक वाले में मैंने आपको कल भी बता दिया था कि जो अंशकालिक वाले होते हैं, इनको विद्यालय में रहने की व्यवस्था नहीं होती है। ये अपना जाएँगे, पढ़ाकर चले आएँगे, ठीक? बाकी लेखाकार के लिए 1 पद है। पूर्णकालिक रसोइया की हम बात छोड़ देते हैं, रसोइया के पद हैं, और जैसे कि सहायक रसोइया भी होते हैं, तो इनका भी पद है यहाँ पर। अगर आपके आस-पास कोई है, तो आप फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको आपका आवेदन जो पत्र होना चाहिए, वो A4 साइज़ पेपर में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब लगाकर उस आवेदन पत्र में, यानी कि जो बड़ा वाला आपका आवेदन पत्र है, उसमें 2 छोटे लिफ़ाफ़े आप रखेंगे, जिस पर आपका अपना पता होगा, और उस पर डाक टिकट लगा होना चाहिए, कितने का? 57-57 का, ठीक? यानी कि दोनों जो आपके लिफ़ाफ़े हैं, उस पर 57-57 का डाक टिकट लगाकर आप अपनी सारी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ पर, ये जो आपका पता दिया गया है, कौन-सा आपका जहाँ से होता है, वहीं का आपका आवेदन जहाँ का होता है, वहीं के कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट के पते पर आपको भेज देना है, ठीक? चलिए, अगर आप चाहते हैं ये अपना मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप बताइएगा, मैं आपको पूरी फ़ाइल दिखा दूँगी कि किस तरह से आप जो आपका फॉर्म होता है, किस तरह से आप फॉर्म फिल अप करना क्या है, वो तो आपको दिया गया ही है। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये आपके पास होगा ही, यानी कि मैं इसको टेलीग्राम पर भेज दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसको निकलवा लेंगे, ठीक? कैफ़े पे जाकर। उसके बाद इसको भर के साफ-साफ आप जमा कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके यहाँ पर माँगे गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, और सब पर स्वप्रमाणित लिखकर अपना हस्ताक्षर करके भेज देंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि आप कलेक्ट्री जाकर बनवा सकते हैं। अपने जनपद के कलेक्ट्री में जाएँगे, वहाँ पर बता देंगे, तो वो बनाकर आपको दे देंगे। अपना आधार कार्ड, अपनी 2 फ़ोटो, सब आपको एक फ़ाइल में करके, यानी कि एक लिफ़ाफ़े में करके आपको दे देना है, ठीक? तो ये हमने देखा चित्रकूट के बारे में। हमारे पास एक ज़िले की वैकेंसी और है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारी जो अगली वैकेंसी है, वो है हमारे महाराजगंज से। महाराजगंज से इसकी भी जो नोटिफ़िकेशन आया था, यानी कि जो नोटिस जारी हुई थी, वो 6 जनवरी को हुई थी, और यहाँ भी आपका जो टाइम दिया गया है, वो 22 जनवरी तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर उसके बाद जाता है, तो ये आपको नहीं लेंगे, और ये 6 टू 8 है। आप यहाँ पर पद देख सकते हैं, जैसे कि सारे प्रोसेस होते हैं हर ज़िले के, वैसे यहाँ का भी प्रोसेस है। तो ये यहाँ पर आपके काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका की गणित में, तो यहाँ पर आपको 3 सीट देखने को मिलेंगे। 25,410 आपकी सैलरी होने वाली है। अनुसूचित जाति की 3 सीटें हैं यहाँ पर, टोटल आपके अनुसूचित जाति के ही हैं, इसमें किसी और कास्ट वाले नहीं आ सकते हैं। पूर्णकालिक विज्ञान में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 4 सीटें मिलने वाली हैं, 2 आपके अनारक्षित हैं और 1 आपका अनुसूचित जाति का होने वाला है, साथ ही साथ 1 आपका ईडब्ल्यूएस के, यानी कि टोटल यहाँ पर 4 सीटें हैं। अगर हम इंग्लिश की शिक्षिका की बात करें, तो इसमें भी आपको 3 सीटें देखने को मिल रही हैं। 1 आपके अनुसूचित जाति के हैं, 1 ओबीसी के हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है, और 1 आपके ईडब्ल्यूएस का एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। अगला अगर हम बात करें सामाजिक विषय की, तो सामाजिक विषय का इसमें 2 ही सीटें हैं आपकी, और ये दोनों की दोनों आपकी किसकी हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की सीटें हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 5 सीटें हैं आपकी। और इसी के साथ-साथ स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की बात करें, तो यहाँ पर आपकी 1 सीट है। और अगर हम बात करें गृह शिल्प की, तो यहाँ पर आपको 3 सीटें देखने को मिल जाएँगी। और जो उर्दू की अंशकालिक शिक्षिका हैं, उनकी 1 सीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक? और इसी के साथ-साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रसोइया वगैरह का पद है, अगर आपके आस-पास कोई है तो आप फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं, बाकी आपको तो ज़रूरत ना है। बाकी यहाँ पर भी प्रोसेस वही लगने हैं, आपके लिफ़ाफ़े भी यहाँ पर 2 लगेंगे। यहाँ पर आपका जो डाक टिकट लगने वाला है, वो 56-56 रुपए का लगने वाला है। बाकी प्रोसेस इसमें भी वही आपका है कि आपको एक A4 साइज़ का लिफ़ाफ़ा लेना है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हमने बताया कि स्वप्रमाणित करके आपको जमा कर देना है, यानी कि उसमें दे देना है। साथ में 2 लिफ़ाफ़े आप रखेंगे, जिसमें आपका पता दिया होगा। हालाँकि आप मुझे ये बताइएगा कि आप फ़ॉर्म फ़िल अप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जिससे मैं मतलब वो फ़ॉर्म वग़ैरह मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से लिफ़ाफ़ा होता है, कैसे आपको लिखना होता है। ठीक? तो ये मैंने आपको कहाँ का बता दिया, ये हमने आपको बता दिया महाराजगंज का। तो उम्मीद है कि आपको ये वैकेंसी के बारे में समझ में आया होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा समय निकल जाए उससे पहले आप फ़ॉर्म फिल अप कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ बाद में जब आप सोचेंगे फ़ॉर्म फिल अप करने का, तब तक डेट निकल चुका होगा, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो चुका होगा। आप पछताते रह जाएँगे, और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हैं तो आपका माइंड जो है फ्री रहेगा अगले एग्ज़ाम के लिए, ठीक? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं फिर से आपको कह रही हूँ, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप किस ज़िले से हैं? क्या आपको अपने ज़िले की वैकेंसी के बारे में जानना है? तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि आपके ज़िले की वैकेंसी आ चुकी है, मतलब आकर जा चुकी है, या आने वाली है, या प्रोसेस में चल रही है, ठीक? क्योंकि कई वैकेंसीज़ कई जगह की ऐसी हैं, कई ज़िले की, जिनकी लास्ट डेट यानी कि 12 को है, किसी की 14 को है, तो ऐसे कुछ डेट बिल्कुल पास में हैं जो कि अब आपके फॉर्म नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए मैंने उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बट आपके मन में कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वहाँ पर कन्फर्म कर दूँगी कि आपके ज़िले की वैकेंसी आगे जा चुकी है, या अभी आएगी, या अभी प्रोसेस में चल रही है। ठीक? चलिए, तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक सीट लेना अनिवार्य है, वो चाहे जहाँ पर मिले, बाद में हमारा एक बार जब आप अपना पैर जमा लेंगे ना, तो आराम से आगे आपका काम होता चला जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक? चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके किसी और ज़िले की वैकेंसी को लेकर, साथ ही साथ आपकी जो एलटी मेंस की आपकी जो रिटन करवाना है, उसको मैं 26 जनवरी के बाद करवाऊँगी। तो आप में से जितने भी लोग हैं एलटी मेंस वाले, ध्यान रखिएगा, एलटी मेंस का जो मतलब आप रिटन करवाना है, वो मैं 26 जनवरी के बाद करवाऊँगी, ठीक? अभी थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा है समय, तो मैं आपको वो 26 जनवरी के बाद पक्का आपका आंसर राइटिंग करवाना स्टार्ट करूँगी। तो हम ऐसे दूसरे, तीसरे 1-2 आंसर राइटिंग ज़रूर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग सके हमें किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। बाकी हमने इतना पढ़ रखा है कि हमें अब
हमारे पास शब्दकोश बहुत हैं, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके एलटी मेंस की कब से आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और ये जो अभी हमने जिन ज़िलों की वैकेंसी के बारे में बात की, इन सारे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका फॉर्मेट निकलवा लीजिएगा और फॉर्म फिल अप करके आप जो है इसका आवेदन कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ठीक? चलिए बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।